लेकिन आज जैसे कि लोग सोच रहे होंगे कि एक समाजवादी की लहर चल रही है, लोग जोक दर जोक उसमें शामिल हो रहे हैं, तो मैं भी उसी रेले में आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसके खिलाफ बोलते हैं। फिर शान के कदमों से कदम अपना मिला लो, फिर शान के कदमों से कदम अपना मिला लो, उठ जाओ के भारत का संविधान बचा लो, संविधान बचा लो। अब खुद को मुस्तकीम की आवाज बना लो, उठ जाओ के भारत का संविधान बचा लो, संविधान बचा लो, उठ जाओ के भारत का संविधान बचा लो। आज मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, यानी मेरी आज घर वापसी हुई है, क्योंकि मेरा जो ख़ानदान है, मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरे चाचा, एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, बादशाह खान नगर में रहता है। वो शुरू से जो है निहाली सोच और निहाली जज्बे के साथ और निहाल अहमद साहब के जानिसारों में उनका शुमार हुआ करता था। और हमारा जो वार्ड था उसमें तकरीबन 20-25 साल हमारे मरहूम जो है मुर्तुजा छंगू साहब एक जनता दल के जानिसार कारपोरेटर थे। तो हमारा जो घराना था वो शुरू से जनता दल से मुंसलिक रहा है, लेकिन मैं कुछ वजह से सियासत में नहीं आना चाहता था, सामाजिक कामकाज गैर सियासी तौर पर, तंजीमी तौर पर करना चाहता था। लेकिन आज जैसे कि लोग सोच रहे होंगे कि एक समाजवादी की लहर चल रही है, लोग जोक दर जोक उसमें शामिल हो रहे हैं, तो मैं भी उसी रेले में आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं शहर के हालात को देखकर, क्योंकि मैंने कहा था इससे पहले एक चैनल पर कि मैं सियासत में नहीं आऊँगा, सामाजिक कामकाज जो है गैर सियासी तौर पे करूँगा, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि शहर के अंदर बदले की सियासत, गुंडागर्दी की सियासत और झूठ और लबाड़ जो है, लबाड़ बोली जो है वो बेसाख्ता और बेहद चल रही है। और शहर के अंदर देखने में आया, हम 25 साल 30 साल पुरानी बात नहीं करेंगे, ये 15 साल अगर शहर का पिछला 15 साल अगर देख लें, तो इस 15 सालों में जो हमारे अतराफ़ के शहर है, औरंगाबाद है, नासिक है, धुलिया है, इनकी तरक्की जो है वो एरोप्लेन की स्पीड से चल रही है। और हमारा शहर जो है आज 20-25 साल बल्कि 50 साल जो है इन तरक्की के मामले में मालेगांव शहर इनके पीछे है। पता नहीं शहर के जो पढ़े लिखे तबके हैं ये इस जानिब उनकी तवज्जो है या नहीं। आज शहर जो है 15 साल किससे कहते हैं, कारपोरेशन का 650 करोड़ जो है आज की पोजीशन में सालाना बजट है, हज़ारों करोड़ रुपया जो है बजट जब से कारपोरेशन बनी आज तक। एमएलए 15 साल के अगर एमएलए का फ़ंड देखेंगे, एमएलए के कामकाज देखेंगे, तो कई हज़ार करोड़ रुपया, कई 100 करोड़ रुपया इसमें हो जाता है। उसके बावजूद आज शहर जो है रोड, गटर, गंदगी और बुनियादी सहूलियात को लेकर आज भी परेशान है। और लोग जो है अंधी सियासत और अंधभक्ति में इतना ज़्यादा मुलव्विस हो चुके हैं कि उनको कहते हैं ना, जब लोगों की अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है तो अच्छी बात भी उसे बुरी लगती है। तो यही जो है मुफ्ती साहब जो आमदार हो या शेख रशीद साहब का खानवादा है, उनको चाहने वाले, उनकी अक्ल पर भी जो है पर्दा पड़ चुका है। अगर उनको अच्छी बात भी समझाने जाओ तो उनको बुरा लगता है। जबकि आज जो है शहर जो है अगर पूरा शहर घूम ले तो हमें खुद अपने आप से अफसोस होता है कि हम लोग अगर समाज में सोशल वर्कर अपने आप को कहते हैं, कौम का खादिम कहते हैं, तो हमें शर्म आती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए हमें एहसास हुआ, मुस्तकीम भाई से पिछली मरतबा भी हमारी बातचीत हुई, तो मुस्तकीम भाई ने हमें जो है ये दिलासा दिया और हमें ये हौसला दिया कि इंशाअल्लाह शहर में आप जो सोच रहे हैं। और मैं देखा हूँ कि मुस्तकीम भाई की अक्सर जो तहरीकें, जब मैं उनके साथ नहीं भी था तो उनके तमाम प्रोग्रामों में शिरकत करता था, तायद हिमायत करता था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इनका काम जो है, पुरानी जनता दल हो या आज की समाजवादी हो, इसका काम हमेशा कौम के और शहर के हक़ में होता है। और आज इतने बड़े बड़े चेहरे, हमारे अतर हुसैन अशरफी जैसे शहर के खादिम कौम मिल्लत, मौलाना जाहिद नदवी जैसे लोग, रईस सितारा जैसे लोग, अनीस मिस्त्री जैसे लोग और दीगर जो हमारे बाकिर भाई है, अबुलैस जैसे लोग, तमाम मुखलिस और वफ़ादारों की टीम आज इनके पास मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि मुफ्ती साहब के पास आज एक शख्स ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। जितने भी लोग असम्बली में इनके लिए जान माल तन मन धन से, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ बहुत करीब से, मुस्तकीम भाई की बात ले लो, एजाज बेग की बात, जितने भी लोग हैं, इतना वक्त नहीं है, इन तमाम लोगों को देखा, इन्होंने जानिसारी से उनका साथ दिया और उन्होंने क्या किया, जो उनकी आदत है, जो उनकी फितरत है, वही किया। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे मुखलिस और वफ़ादार
तमाम साथी मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी कमी बेशी रहेंगी हम एक दूसरे के मशवरे से काम करेंगे। मैं पार्टी में आया, पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आज मैं मोहतरमा शाहीन साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ, मुस्तकीम डिग्निटी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और पार्टी के तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह हम मिलकर शहर को नया शहर और बदलाव के लिए कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया। पार्टी में शामिल हुए हमारे हिफाजत ग्रुप के आरिफ नूरी साहब, खानकाए आसियाना फाउंडेशन के मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दिदी, शकील मुकादम और उमर सर। आरिफ नूरी एक ऐसी शख्सियत है मालेगांव शहर की जो हमेशा समाजी कामकाज इस शहर में करने की दिलचस्पी उनमें रहती है। अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे पहले वो किस पार्टी के साथ जुड़े रहे, क्योंकि उनकी बात जो है मैंने हमेशा न्यूट्रल ही उनको पाया और समाज में काम काज करता हुआ एक नौजवान लड़का इस शहर में, ऐसा मैं हमेशा मानता रहा। और वो हमारे साथ नहीं भी थे तो मैं उनके काम से ज़रूर मुतासिर रहा करता था कि यार समाज का दुख दर्द है और समाज में कोई बुराई है तो उसके ख़िलाफ़ डटकर रहते हैं। ऐसे लोग जब हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो पार्टी की ताकत में भी इजाफ़ा होगा। मैं उनका पार्टी में खुशामदीद करता हूं और उनसे वादा करता हूं कि हम हर वक्त पार्टी जो है, पार्टी एक तंजीम है, पार्टी फ़र्द वाहिद नहीं हो सकती, इसलिए तंजीम के आप एक रुकन हो तो इंशाअल्लाह हम साथ में एक तंजीमी तौर पर काम काज करेंगे। और इस शहर के जो तुम्हारा मकसद है वो सियासी प्लेटफॉर्म, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सियासी प्लेटफॉर्म समाजी काम करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म से हम जो तुम काम करते थे तुम्हारी शनाख्त कायम रखते हुए हम इंशाअल्लाह तुम्हें वैसा काम देंगे।